12 दिन के अंतराल के बाद ये असेंबली सेशन आज दोबारा से शुरू हो रहा है। आज 20वां दिन है इस असेंबली सेशन का और ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि 2 दिन का एक्सटेंशन इसको और मिल सकता है। हालांकि 9 तारीख को ये खत्म होना था, लेकिन हो सकता है 2 दिन का और एक्सटेंशन मिल सकता है, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 14 बिल्स हैं। लेकिन हम पहली चैनल है जिसने ब्रेक किया था 3 दिन पहले कि तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो एक अमेंडमेंट बिल ला सकते हैं, अमेंडमेंट जो एडजस्टमेंट मोशन ला सकते हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है दोनों सदनों में, पार्लियामेंट में, उसको प्रेसिडेंट की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन वो यहाँ एक एडजस्टमेंट मोशन ला सकते हैं और उस पर वो मांग करेंगे कि डिस्कशन हो इस पे और इसके खिलाफ यहाँ सदन जो है रेजोल्यूशन पास करे। और भी कई रेजोल्यूशन हैं, तकरीबन 14 रेजोल्यूशन की मैंने बात की, जिसमें 3-4 रेजोल्यूशन जो हैं वो स्टेटहुड के बारे में है और उसके बाद और भी कई रेजोल्यूशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली और सीनियर लीडर बीजेपी सुनील शर्मा, क्योंकि सबसे पहले यही असेंबली पहुंच जाते हैं और इनके साथ हम जुड़ पाते हैं 9 बजे के लाइव में। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। क्योंकि पहले तो ये पूछूंगा आपसे कि जो अमित शाह का दौरा है, सबसे पहले मैं उसमें फिर मैं असेंबली पर आता हूँ। अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। ये भी है कि वो कठुआ जा रहे हैं, सुरक्षा की हालात का जा रहे हैं। जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, कितना इंपॉर्टेंट है और क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 5-6 साल से लगातार आदरणीय अमित शाह जी जम्मू कश्मीर पे आते हैं और साल में 2-3 बार आते हैं। जब से यूनियन टेरिटरी बनी हुई है तो तब से तो सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है और यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंटल बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय के पास है। लेकिन आज का जो विजिट है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछले 1 साल से जिस प्रकार से बॉर्डर क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद सर उठाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान एक नए मॉड्यूल के साथ यहाँ पे अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसको बड़ी गंभीरता से आदरणीय गृह मंत्री जी ने लिया है और इन 3 दिनों के इस दौरे में सुरक्षा बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इनके लिए। और जिस नए मॉड्यूल के साथ पाकिस्तान यहाँ पे आतंकवाद भेज रहा है, उसी सख्ती के साथ उस आतंकवाद को और उनके स्ट्रक्चर को, उनके सपोर्टर्स को यहाँ पे ध्वस्त किया जाएगा, कुचला जाएगा। ये मनोस्थिति लेके आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पे आए हुए हैं। कल सारे विधायकों की बैठक की और विधायकों से भी जानकारी ली, ग्राउंड की फीडबैक लिया कि किस प्रकार से इस वक्त सिचुएशन यहाँ पे जम्मू कश्मीर की है। और मुझे लगता है कि उस फीडबैक और सिक्योरिटी एजेंसीज के इनपुट के बेस पे आदरणीय अमित शाह जी कुछ डिसीजन लेंगे और बहुत जल्दी हमें रिजल्ट भी दिखेगा, क्योंकि एक ट्रेडिशनल एक तरीका जो है यहाँ पे आतंकवाद से लड़ने के लिए, उसके अतिरिक्त भी कुछ स्पेशल इस प्रकार का यहाँ पे सिस्टम बनना चाहिए, कोई तंत्र बनना चाहिए जो इस आतंकवाद को, इस नए किस्म के मॉड्यूल को ध्वस्त करे। क्योंकि उनका विजिट है और कल उन्होंने आप लोगों से मीटिंग की, आज भी कहा जा रहा है कि कुछ कोर कमेटी के मेंबरान से मिलेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और क्या आपको लगता है कि जो फेलियर्स ऑफ, जिस तरह आपने कल भी बात की थी, फेलियर्स ऑफ उमर लेड गवर्नमेंट, क्या उनको आप आगे और जोर शोर से उठाएंगे? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, बहुत लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी और उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी कैंपेन के दौरान बहुत बड़े बड़े वादे किए थे लोगों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, पीड़ित के साथ, गरीब के साथ, किसान के साथ। लेकिन किसी भी फ्रंट पे अभी भी इन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया है। सिर्फ एक ढकोसलेबाजी और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कभी स्टेटहुड के नाम पे, कभी वक्फ अमेंडमेंट बिल पे एडजर्नमेंट ला के, कभी 370 के नाम पे। इन्हीं चीज़ों पे वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सही मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जिसके लिए इजी गवर्नेंस डोर स्टेप पे लोगों को मिलनी चाहिए थी, जिसकी अपेक्षा लोगों को थी, वो नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और हमारा ये दायित्व है कि हम लोगों की आवाज़ बन के सरकार को हर फ्रंट पे उनके कानों में ये आवाज़ गूंजाएं कि गूंजनी चाहिए कि कम से कम लोगों को सहूलियत मिले, सुविधाएं मिले। वक्फ अमेंडमेंट बिल पे अब आता हूँ और आज के बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आज के बिजनेस में तो हालांकि स्टेटहुड पर बहुत सारे रेजोल्यूशंस लाने हैं, लेकिन पहले तो पूछना चाहूँगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल पे कहा जा रहा है कि तनवीर सादिक को एडजस्टमेंट मोशन लाने की कोशिश करेंगे, उस पर क्या कहेंगे? और बीजेपी का स्टैंड क्या है? यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सदस्य जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो एडजर्नमेंट मोशन लाते हैं तो मैं इसे सीधे असंवैधानिक करार देता हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता हूं। क्योंकि कोई भी बिल जो देश की सर्वोच्च मंदिर में, सबसे बड़े स्थान में, पार्लियामेंट में पास किया गया हो, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने जिसको अप्रूव किया है,
और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अभी वो सब जुडिस भी है, कोई कोर्ट में भी चला गया है। हमारी विधानसभा में कोई ऐसा इख्तियार नहीं, अधिकार नहीं कि उस पर डिबेट हो, उसको डिस्कस किया जाए, इसलिए ये एडजर्नमेंट मोशन गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सत्ता पक्ष को, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसी चीजों से बाज आना चाहिए। वही असंवैधानिक चीजें करेंगे तो उनसे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि पूरे इंडिया में इस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो भी क्योंकि वो कहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमें भी अपना यदि उनको प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं, क्या लोगों की मिठाइयां बांटनी उनको नजर नहीं आ रही है, मोदी जी के हक में नारे देने उनको नजर नहीं आ रहे हैं। आज पसमानदा मुसलमान, आज जितने भी फिरके मुस्लिम कम्युनिटी में हैं, आज जो डिप्राइव्ड इनमें सेक्शंस हैं, आज आपको दिख नहीं रहा है कि भाई ये खुशी मना रहे हैं कि जिस प्रकार की लूट खसूट, भूमि हड़पने की एक फैक्ट्री इस वक्फ बोर्ड को बनाया गया था। आज कम से कम इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अमेंडमेंट बिल आया है, वो लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उन चीजों को भी देखना चाहिए इनको। रियासत का दर्जा, उसके लिए भी कई रेजोल्यूशन। रियासत का दर्जा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी जगह संसद में दिया है। देश के सर्वोच्च नेता जिसकी विश्वसनीयता पूरे विश्व में है, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मुझे नहीं लगता है कि इसको दोबारा से डिस्कस करने की आवश्यकता है। वैसे भी उमर सरकार ने 3 दिन के अंदर ही सरकार बनने के बाद रेजोल्यूशन को पास किया था, प्रस्ताव पास किया था और दिल्ली भेजा था कैबिनेट से। वो क्या था? वो अलग था, ये अलग है। क्या कैबिनेट अलग है और इनकी पार्टी अलग है? पहले ये स्पष्ट करने चाहिए कि ये दोहरे मापदंड, दोहरे चरित्र कब तक चलेंगे।